वेलकम टू माय चैनल बीडी बंच। आज मैं एक बिल्कुल प्रिटी से डिज़ाइन गर्ल्स के लिए और वुमेंस के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग जो हेयर पिन या हेयर क्लिप चल रही है ये आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है। बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया है और थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करके आप बिल्कुल डिफरेंट लुक पा सकते हैं और इससे सेल भी कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत सिंपल है। इसके लिए मैंने एक वाइट कलर का कपड़ा ले लिया है और उसके ऊपर मैंने फ्रेम कर दिया है। इसके साथ मैंने ये ब्लैक कलर की बच्चों वाली चिमटी ले ली है। मैं इसी की हेल्प से बनाऊंगी। 2 रुपए में मिलने वाली इस चिमटी से इतना ट्रेंडिंग लुक मिलेगा। तो मैं पहले इसे ट्रेस करूँगी। मैंने एक पेंसिल ले ली है बच्चों वाली और उसके बाद मैं इस पेंसिल से इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए इसके चारों तरफ मैंने पेंसिल चला दी है ताकि मुझे ये पेंसिल विजिबल हो। और पेंसिल से ही आप निशान लगाइएगा, पेन से नहीं लगाइएगा, क्योंकि पेंसिल जो है जब आप इस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो ये पेंसिल की जितनी भी डिज़ाइनें हैं ये सब छुप जाएंगी। तो अब मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। तो मुझे अब इसमें कुछ डिज़ाइन बनानी है। तो मैं एक सिंपल फ्लावर टाइप की डिज़ाइन बना रही हूँ। शायद ये अभी आपको एक फ्लावर की डिज़ाइन नहीं लग रही है, लेकिन मैं इसे धीरे से बनाऊँगी। ये देखिए मैंने कुछ रैंडमली फ्लावर क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं और जो मैं क्लिप के किनारे के हिस्से से बना रही हूँ ताकि बहुत अच्छा लुक दे। और आप रैंडमली कुछ भी बना सकते हैं और सेम ऐसे ही आपको दूसरी क्लिप भी तैयार करनी है। तो ज़रूरी नहीं आप सेम पैटर्न बनाएं, क्योंकि आजकल कंट्रास्ट और कुछ डिफरेंट लुक का ही ट्रेंड चल रहा है। तो मैं अलग अलग अपने हिसाब से कहीं भी फ्लावर बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने ये पत्तियाँ फ्लावर की क्रिएट की है। कुछ हाफ सर्कल में बनाए हैं और कुछ फुल में बनाए हुए हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसको आपको फिनिश देना है, थोड़ा सा आप डार्क कर दीजिएगा, क्योंकि पहले आप हल्के से बनाएंगे तो फिर आप की कोई भी गलती होगी तो वो छुप जाएगी। तो मैंने ये कढ़ाई वाली निडल ले ली है, थोड़ी बड़ी वाली, क्योंकि मैं काफ़ी मोटे धागे से बनाने जा रही हूँ, सिंपल धागे से नहीं बना रही हूँ। और जो धागे हैं वो हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक येलो कलर का थ्रेड लिया हुआ है। ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ही है और आपको आराम से इसकी लच्छी 10-15 रुपए में मिल जाएगी। आप थोड़ी सी लच्छी से बहुत क्रिएटिव काम कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस सुई में डाल दिया है और थोड़े मोटी ले रही हूँ। इसको खोल के भी बनाया जाता है, लेकिन मैं खोल के नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बहुत छोटी सी पिन है और जितना मोटी डिज़ाइन बनेगी उतना ही अच्छा लगेगा। तो आप बस इस एम्ब्रॉयडरी को देखिए कि किस तरह से हमें बनाना है। मैंने सुई नीचे से निकाली है, उसके बाद इसी के अंदर से निकालते हुए जो मैंने फर्स्ट पेटल है अपने फूल का, उससे मुझे इसको निकालना है और अंदर से इस थ्रेड को निकालते हुए इस तरह से खींचना है ताकि ये हमारा जो है पत्ती का शेप आ जाए। ये देखिए इस तरह से। और अब इस पत्ती को मैं दूसरी जगह नहीं निकालूंगी, मैं इस पत्ती को लॉक करूंगी। ये पेटल लॉक होनी चाहिए, अगर ये लॉक नहीं होगी तो ये खुल जाएगी और आपका जो है फ्लावर खुला खुला लगेगा या बहुत ख़राब लगने लगेगा। तो ऐसा हमको नहीं करना है, इसको लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए मैंने इसे देखिए ऊपर की साइड से एक नॉट लगा दी है। बाहर की साइड इस पेटल की निकाली हुई है सुई, ताकि ये लॉक हो जाए फ्लावर। अब ये कुछ भी हो, ये अपनी सुंदरता नहीं खोएगा और इस टाइप से ही बना रहेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने फिर से एक दूसरे फ्लावर से इसको निकाला हुआ है और ऐसे मैं निडल की हेल्प से इसको निकाल रही हूँ। इस तरह से देखिए दूसरे डायरेक्शन में ये हमारी सेकंड पेटल है। मैं आपको 1-2 पेटल्स बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसे किस तरीके से बनाना है। अब हमें इस पेटल को भी लॉक करना पड़ेगा। अगर ये लॉक नहीं होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये खुल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी सेकंड पेटल को भी लॉक कर दिया है और सेम इसी पैटर्न से मैं इसकी थर्ड और फोर्थ पेटल भी बनाने जा रही हूँ। मैं आपको 2-3 बार इस प्रोसेस को इसलिए दिखा रही हूँ, मैंने इस वीडियो को कट नहीं किया हुआ है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अगर आप बिगिनर्स हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए तो आपको समझ में आए कि किस तरह से इसे बनाना है। तो मैं आपको इसकी चारों पेटल्स बना के दिखा रही हूँ और किस तरह से कितनी दूरी पर इसे बनाना है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पेंसिल चलाई है आप उसी पे ही चलाएं, आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ड्रॉ करने के बाद आपको ये समझ में आता है कि इस पेटल को यहाँ तक बढ़ाना चाहिए था, तो आप उस हिसाब से इसे बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। और देखिए मैंने थर्ड पेटल भी इसकी तैयार कर दी और लास्ट पेटल को मैं थोड़ा नीचे की साइड बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितनी समान दूरी पे चारों पेटल्स होगी उतनी ही सुंदर फ्लावर ये बनकर तैयार होगा और हमारी क्लिप बहुत प्रिटी लगने वाली है।
तो देखिए हमने इसके 4th पेटल पे भी काम करना शुरू कर दिया है और सेम इसी मेथड से मैं इसे बना रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और बताइए कि आपको मेरा ये कलेक्शन कैसा लग रहा है, मैं किस टाइप के डिज़ाइंस लेकर आऊँ। क्योंकि आजकल मैं थोड़ा एम्ब्रॉयडरी पर काम करूँगी। मैंने हर टाइप की डिज़ाइनें आपको सिखाई हुई हैं, लेकिन इस समय मुझे एम्ब्रॉयडरी पे करना है क्योंकि ट्रेंडिंग है और आजकल लोगों को बहुत प्रिटी लग रहा है। देखिए मैंने जिस तरह से ये फ्लावर बनाया सेम इसी तरीके से मुझे बगल का भी फ्लावर तैयार करना था। तो मैंने एक फ्लावर आपको बनाकर दिखा दिया है और दूसरा भी मैंने उसी मेथड से बनाया है। अब मैंने ये रानी कलर लिया हुआ है क्योंकि मेरे बच्चे की ड्रेस जो है रानी कलर की ही है और थोड़ा सा उसमें येलो और वाइट कॉम्बिनेशन है, तो मैं उसी हिसाब से इसे बनाने जा रही हूँ। मुझे वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैं उस पर भी काम करने वाली हूँ, लेकिन पहले मुझे फ्लावर्स अच्छे से बनाने हैं। तो ये रानी कलर से मैंने सेम इसी मेथड से 2 फ्लावर मुझे बनाने हैं, तो मैं बनाऊँगी। इसके साथ जो है मैं सेम तरीके से वैसे ही निकाल रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि जो आपकी क्लिप का साइज़ है उसके बाहर आपका थ्रेड नहीं निकलना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने इसे बनाया हुआ है। लास्ट में थोड़ी सी जगह खाली लग रही थी तो मैंने 2 पेटल का एक फूल बना दिया और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मैंने आपको सिखा दिया। अब ये हमारे क्लिप का ब्लेस तैयार हो गया है। अब मुझे कुछ पत्ती का भी कुछ लुक चाहिए था, तो मैंने ये मेहंदी कलर इसके लिए यूज़ किया हुआ है और मेहंदी कलर से मैं दूसरे टाइप की डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। कुछ छोटी सी नॉट दूंगी, तो इसके लिए मैंने नीचे से निडल निकाल ली है। आप इसके भी 2-3 प्रोसेस मेरे द्वारा देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपको इसे किस तरीके से बनाना है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मेरे फॉलोवर्स को बढ़ाइए ताकि मैं और ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया आपके लिए लेकर आऊँ और घर बैठे अगर आप होममेड कुछ काम करना चाहते हैं तो आप ईज़िली कर पाएँ और अपने ऑनलाइन बिज़नेस को बढ़ावा दे पाएँ। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 बार अपनी निडल को धागे के चारों तरफ ऐसे घुमाया है और उसी जगह से थोड़ी सी आगे पे मैंने ये निडल को नीचे की साइड डाल दिया है। अब मैं इस निडल को खींचने जा रही हूँ और आपको ये जो काम करना है बिल्कुल निडल के पास से करना है। देखिए हमारी एक नॉट बन के तैयार हो गई है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ पूछिएगा और मुझे बताइए मेरी डिज़ाइंस आपको कैसी लग रही हैं। देखिए मैं आपको 1-2 बार ये प्रोसेस और करके दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने निडल को निकाला है और अपनी सुई को बिल्कुल निडल के पास से 2 या 3 बार घुमाकर, मैंने तो इसे 2 बार घुमाया और कहीं कहीं पे मुझे लगा कि थोड़ी सी जगह खाली है या गैप है, तो मैंने इसे 3 बार भी घुमा दिया। इस तरह से मुझे इसकी नॉट बनानी थी। आप धागे को खींचते रहिएगा ताकि इसकी नॉट कहीं और से ना लगे। तो जैसे मैं इसको कर रही हूँ सेम आपको इसी तरीके से नॉट लगानी है। ये देखिए बिल्कुल पास से ही मैंने धागे के जो है सुई को घुमाया हुआ है और इसको नीचे की साइड डाला हुआ है और इस तरह से जब आप खींचेंगे तो एक बहुत सुंदर सी नॉट लग जाएगी, जैसे एक छोटा सा प्रेटी सा रोज़ फ्लावर होता है, सेम वही लुक देगा ये। देखिए हमको बीच बीच में इस टाइप से ग्रीन कलर के धागे से इसी टाइप से नॉट बनानी है ताकि ये हमारा फ्लावर बहुत सुंदर लगे। ये देखिए मैंने अपने हिसाब से रैंडमली जगह जगह इस टाइप से नॉट लगा दिए जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस दिखाया है। अब मैं ये वाइट कलर का थ्रेड ले रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी गर्ल की जो ड्रेस है वो येलो रानी और वाइट का कॉम्बिनेशन था, तो मैंने मल्टी कलर सोचा कि इसे बना लूँ। देखिए इन कलर्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, आप कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से भी ले सकते हो। तो देखिए मैंने अब वाइट कलर से भी सेम प्रोसेस करना चालू कर दिया है और उसी तरीके से मैं एक प्रिटी डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ जैसे कि मैंने अभी बनाया था। तो देखिए जो इसके बीच बीच में जगहें खाली हुई हैं मैं उसे वाइट कलर से कंप्लीट करूँगी और बीच बीच में ग्रीन कलर की जो नॉट्स आ रही थी वो इसको बहुत खूबसूरत बनाएंगी। मैं इसका पूरा बैकग्राउंड वाइट कलर से कवर करने वाली हूँ ताकि ये बिल्कुल डिफरेंट लगे और बहुत अच्छा लगे और आपको बिल्कुल अलग सा लुक दे। आपकी चिमटी जब आप पहने तो सब लोग पूछे कि आपने कहाँ से परचेज़ की है, क्योंकि ये हैंडमेड काम है, किसी को कहीं से नहीं मिलने वाला है, मेरी खुद की क्रिएटिविटी है, तो ये आपको वैसे भी कहीं नहीं मिलेगा। देखिए मैं इसी तरह से धीरे धीरे करके इसके बैकग्राउंड को कवर कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा, जो चिमटी का शेप है उसी टाइप से पूरा होना चाहिए जैसे कि मैं इसे पूरा कर रही हूँ। और मैंने 2 ब्लैक चिमटी के हिसाब से इस डिज़ाइन को दूसरे पे भी बनाया है, लेकिन मैं एक में छोटा और एक में बड़ा बनाऊँगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी कि क्यों। क्योंकि आजकल थोड़ा सा एक चिमटी से दूसरी चिमटी में कुछ डिफरेंट लुक चल रहा है, तो मैं वैसा ही बनाऊँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से आधा बैकग्राउंड कवर कर लिया था और ठीक इसी तरीके से मुझे नीचे का और बैकग्राउंड
बैकग्राउंड कवर करना है तो मैं बीच बीच में आपको दिखाती जा रही हूँ कि किस तरह से मैं नीचे का बैकग्राउंड इसका पूरा कर रही हूँ। ये देखिए हमने थोड़ा सा और कवर किया हुआ है और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना सुंदर लग रहा है। जब आप इन नॉट्स को हटाएंगे तो बीच में जो फ्लावर्स आपको दिखेंगे वो बहुत अच्छे लगेंगे और वो अपने आप खिंचेंगे। जब बच्चे चलते हैं या इधर उधर जाते हैं या कोई भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स या कुछ भी वुमेन कोई भी यूज़ करता है तो इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट आने वाला है। तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। मैंने तो अपनी एक प्रेटी सी गर्ल के लिए इसे बनाया हुआ है, इसलिए मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन इसे कोई भी लगा सकता है। देखिए इस तरह से मैंने बीच बीच में आपको ये प्रोसेस दिखाती जा रही हूँ किस तरह से मैं नॉट मार रही हूँ और इसके बैकग्राउंड को कवर कर रही हूँ। तो अब मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती जा रही हूँ, बीच बीच में आपको दिखाती जा रही हूँ, लेकिन मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि जब आप इस प्रोसेस को करते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। देखिए मैंने इसके बैकग्राउंड को अपने हिसाब से पूरा फुल कवर कर दिया और एक चिमटी का शेप दे दिया है। अब मैं वाइट कलर के पोत मोती ले रही हूँ जिसे शीट बीड्स भी कहते हैं, और ये मैंने नायलॉन थ्रेड ले लिया है। सिंपल सा धागा है जो ज़्यादा मोटा नहीं है, ताकि जो आपके नायलॉन बीड्स हैं उनके बीच में आपको ये जो है धागा दिखना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस टाइप के धागे का यूज़ किया हुआ है। और आप जैसे यूज़ करेंगे तो आपको इसका प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से अपने एक बीड को इसके अंदर डाल लिया है और अब जो मैं ये फ्लावर है इसके बीच में इसको कवर कर रही हूँ, ताकि जो ये हमारा बीच का पार्ट बन जाए हमारे फ्लावर का और ये बहुत प्रिटी लगे। और बीच बीच में जो मोती वाले शीट बीड्स हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो वाइट कलर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी बनाते हैं और उसका बेस वाइट है तो रियली आपको बहुत अच्छी फीलिंग देता है। और आप जब इसे बनाएंगे ना तो रियली ओरिजिनल लुक आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सेम इसी तरह मैंने सबके बीच में एक एक शेड बीट लगा दिया था वाइट कलर का, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था। अगर फिर भी आपको थोड़ा डार्क कलर यूज़ करना हो तो आप एक बार ब्राउन शेड बीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वाइट बिल्कुल परफेक्ट था, आपकी हर ड्रेस के साथ मैचिंग हो जाता है। देखिए फिर मैंने ये ऑरेंज कलर के लाइट कलर के शीट बीड्स लिए जो मैंने मीशो से मंगाए थे। अगर आपको इनका लिंक चाहिए तो मैं आपको वो भी भेज दूँगी। और मैंने जो ये जो वाइट बैकग्राउंड है इसके बीच बीच में इनको सेट कर दिया था थोड़ी थोड़ी दूरी में, यही नायलॉन थ्रेड से सेम धागे से मैंने बीच बीच में लगा दिया है। तो ये और प्रिटी लुक दे रहा था, ऐसा लग रहा था छोटे छोटे से और ऑरेंज कलर के फ्लावर इसके बीच में लगे हुए हैं। देखिए मैंने सेम प्रोसेस से अपनी चिमटियाँ बना ली थी, लेकिन मैंने एक आपसे बोला था, एक मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, मतलब उसके ऊपर के हिस्से में थोड़ा सा मैंने उसे कट कर दिया था, क्योंकि मुझे वहाँ पे वाइट कलर के शेड बीड्स भरने थे, क्योंकि मैंने देखा आजकल का ट्रेंड है ऐसे ही बनाने का। देखिए मैंने ये लिया हुआ है वैक्स वाली स्ट्रिप, और मैं सबसे पहले क्या करने वाली हूँ कि इसकी कटिंग करने वाली हूँ, इसको कपड़े से निकालने वाली हूँ। और इस तरह से देखिए मैंने इसको कटिंग कर लिया है थोड़ी सी दूरी पे, क्योंकि हमें इसको इस चिमटी पे सिलना है। तो इसके लिए मैंने B7000 का यूज़ किया हुआ है। तो मेरा B7000 थोड़ा सूख गया था, तो मैंने इसे उंगली से लेकर इस पे लगाया हुआ है। और ये चूँकि मेरा कढ़ाई वाला काम है, एम्ब्रॉयडरी का काम है, तो हमें इसको रखने के बाद थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा हो गया था इतनी कढ़ाई के बाद। तो मैंने इसे अच्छे से लगा के प्रेस कर दिया है। उसके बाद मैंने उस दूसरे हिस्से पे भी इसी टाइप से B7000 उंगली से लगाई। वैसे आप उंगली से नहीं लगाइएगा, मेरी पूरी तरह से सूख गई थी और मैंने कहा इसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसे लगा लिया है। उसके बाद अपने हैंड जो है, अगर आपकी भी सूख जाए तो अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ये आपका बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो आपको 2 मिनट का समय इसको देना होगा अच्छे से सूखने के लिए, ताकि ये आपका निकले नहीं और आपके धागे सिक्योर हो जाए। मैंने जो अपनी इस कढ़ाई की एम्ब्रॉयडरी के पीछे के धागे हैं उनको सिक्योर करने के लिए इसे लगाया हुआ, और देखने ये इसको लगाने के बाद इसका लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। कोई कह ही नहीं रहा है कि ये हमने एम्ब्रॉयडरी की है, क्योंकि सारा जो है इस वैक्स स्ट्रिप ने कवर कर लिया है और इसका बैक पोर्शन बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने अब वैक्स स्ट्रिप के साथ इसको कट कर लिया है, और अब हमारा काम है इसको अपनी चिमटी पे सेट करने का। तो मैंने अपनी ये चिमटी उठा ली है और मैं अब इस पे सेट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो इसका किनारा है, इसको किस तरह से हमको सेट करना है, कैसे लगाना है, ये हमको देखना है। तो आप पहले इसको खोल लीजिएगा और खोल करके इसको जो है सेट कर लीजिएगा कि किस तरह आपको रखना है। जो पतला हिस्सा है वो नीचे की साइड रहे और चौड़ा वाला पार्ट उसका ऊपर की साइड होना चाहिए। फिर आप इसके नीचे वाले हिस्से से शुरू करिएगा। तो सबसे पहले इसके कॉर्नर से आप सुई निकालिएगा और दोनों साइड से इसे सिलते हुए फुल फिनिश लुक दीजिएगा।
जैसे कि मैं इसे दे रही हूँ। वैसे आप धागे से करेंगे तो यकीनन थोड़ा बहुत तो आपका निकलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। वो आप करते जाएंगे तो वो आपका धागा दिखने लगेगा, क्योंकि इतने सारा आप जब इसको सिलाई मारेंगे मजबूती देने के लिए, क्योंकि ये कढ़ाई का काम है, किसी भी ग्लू से ये चिपकने वाला नहीं है, तो आपको इसके लिए सिलाई ही करनी पड़ेगी। और मेरा आपको फुल सजेशन है कि आप सिलाई करेंगे तो आपकी बहुत मजबूत चिमटी बनेगी, और जब तक ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होगी या टूटेगी नहीं या आप इसे खींचेंगे नहीं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है और ये ऐसे ही बनी रहेगी। तो देखिए मैं इस तरह से इसको पीछे की साइड करके ऐसे कवर कर रही हूँ पीछे का हिस्सा, और जो हमारी वैक्स स्ट्रिप है इसको लगाने के बाद मैं पीछे से भी उसको कवर कर दूँगी। मतलब पीछे के हिस्से में बिल्कुल भी मेरे थ्रेड नहीं दिखाई देंगे, तो मैं उसको भी कवर कर दूँगी। देखिए इस तरह से पहले तो मैंने कपड़े को सिक्योर कर लिया है और धागे की हेल्प से अच्छे से सिल लिया है। जैसे नॉर्मली आप सिलाई करते हो आपको सेम वही प्रोसेस करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आप अपनी सुई को बिल्कुल सीधी दिशा में चलाते रहिएगा और टाइटली करते रहिएगा, ताकि वो चिमटी पे आपकी कढ़ाई फिट हो जाए। ये बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जो है आपकी चिमटी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही एक ही डायरेक्शन में चलती रहे। क्योंकि जितना आप सफाई से काम करेंगे, निडल को अच्छे से चलाएंगे, उतना ही आपकी जो है इस टाइप की एक्सेसरीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिटी लगती है देखने में और बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आता है। अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं तो उसको भी पता चलेगा कि बहुत अच्छी लग रही है बनने के बाद, और कहीं से भी उसे नहीं लगेगा कि ये हैंडमेड है, डाई है, आपने खुद इसको क्रिएट किया हुआ है। तो इस टाइप की हेयर एक्सेसरीज़ सबके ऊपर सूट करती है। ये देखिए हमारी ये बनके तैयार हो गई है। फिर मैंने जो आपसे बताया था कि मैंने एक जो चिमटी है उसको थोड़ा सा छोटा बनाया हुआ था, तो मैंने उसको शीट बीड से कवर कर दिया है, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड में है। और देखिए इसका ओरिजिनल लुक मैंने अपनी बेटी को लगाया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इस टाइप की और डिज़ाइंस के लिए मेरे साथ बने रहिए। और देखिए कितनी सुंदर प्रिटी सी मेरी हेयर पिन बनकर तैयार हुई है। तो इस टाइप की और डिज़ाइन के लिए प्लीज़ फॉलो करिए बीडी बंच को, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि कैसे ये बना हुआ है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, और तब तक के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।